तो आइए बच्चों, आज हम घर्षण पर आधारित आंकिक प्रश्न हल करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं लिखा गया पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक 50 किलोग्राम का बक्सा क्षैतिज समतल पर रखा है। यह 23 किलोग्राम भार का क्षैतिज बल लगाने पर ठीक फिसलना आरंभ करता है। यह पाया गया कि एक बार गति आरंभ हो जाने के बाद यह 20 किलोग्राम भार का क्षैतिज बल लगाकर एक समान वेग से चलाया जा सकता है। तो इसमें दिया गया है आपको कि कह रहा है 50 किलोग्राम का वाक्स है आपका, तो ये समतल पर रखा गया है, तो इसका जो प्रतिक्रिया बल होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिष्ट होगा, आर का मान। फिर कह रहा है कि 23 किलोग्राम का भार 23 किलोग्राम भार का क्षैतिज बल लगाने पर ठीक फिसलना आरंभ करता है। माने जो इसका सीमांत घर्षण बल है उसका मान कितना है, 23 किलोग्राम भार। तो यहां पर हमको निकालना है कि जब क्षैतिज बल बढ़ता हुआ 20 किलोग्राम होता है तो उस क्षण स्थैतिक घर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला आप लिखेंगे सॉल्यूशन में स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल Fs। तो यहां पर आप जानते हैं Fs बराबर क्या, म्यू एस इंटू आर। तो यहां पर लेकिन म्यू एस की वैल्यू नहीं दी गई, यहां पर दिया क्या गया है, कह रहा है कि 20 किलोग्राम होता है क्या, कि जब इस पर क्षैतिज बल बढ़ता हुआ 20 किलोग्राम होता है, यानी भार का मान दिया गया है। तो इसके लिए हम स्थैतिक घर्षण बल निकालते हैं Fs बराबर m इंटू जी। तो Fs का मान कितना होगा, m इंटू जी के बराबर, और यही बराबर लिख देंगे क्या, m की वैल्यू दी गई 20 किलोग्राम, ये हो जाएगा 20 गुणे g की वैल्यू हम 10 रख देते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20 में 200 न्यूटन। कह रहा था स्थैतिक घर्षण बल का मान याद कीजिए। तो अगर हम 20 किलोग्राम का उस पर बल लगा रहे हैं, किलोग्राम भार का बल लगा रहे हैं, तो Fs जो होगा वो हमारा 200 न्यूटन के बराबर। फिर दूसरा कह रहा है कि सीमांत घर्षण बल का मान। सीमांत घर्षण आपने पढ़ा है कि जब कोई भी पिंड चलना प्रारंभ कर देता है, तो इसके लिए आप बल का मान देखने दिया गया है कि 23 किलोग्राम भार का क्षैतिज बल लगाने पर ठीक फिसलना आरंभ कर देता है। तो इसके लिए जो बल का मान दिया गया है F बराबर आप निकालेंगे 23 गुणे जी का मान रखेंगे 10 बराबर 230 न्यूटन। 23 किलोग्राम है, तो बल का मान अब निकालेंगे, कितना बल आरोपित हो रहा है, F बराबर क्या, m इंटू जी से, ये बराबर हो जाएगा 23 गुणे 10 बराबर 230 न्यूटन। फिर कह रहा है सीमांत घर्षण बल का मान क्या है, तो आप निकाल लिए 230 न्यूटन। फिर तीसरा कह रहा स्थैतिक व गतिक घर्षण गुणांकों के मान ज्ञात कीजिए। स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस और गतिक घर्षण गुणांक म्यू के का मान ज्ञात करना। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो दिया गया है, कह रहा है कि 50 किलोग्राम का बक्सा, अगर कोई भी हमने कब बताया आपको कि अगर 50 किलोग्राम का कोई बॉक्स मान लिया एक समतल पर रखा गया है, इसका वेट दिया गया है 50, तो इसका जो अवलंब प्रतिक्रिया R होगा, R वो नीचे की ओर होगा, और R बराबर होगा क्या, m इंटू जी। अब यहां से हम सबसे पहले निकाल लें क्या, प्रतिक्रिया R।
R बराबर क्या, m इंटू जी बराबर 50 गुणे 10 बराबर 500 न्यूटन। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि स्थैतिक घर्षण, तो आप जानते हैं क्या स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल Fs इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू आर। हमको निकालना है क्या म्यू एस की वैल्यू, तो लिखेंगे क्या म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। एफ एस की वैल्यू आप निकाले हैं 230 न्यूटन, तो यहां से 230 बटे 5 और 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा 23 अपॉन 50। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 0.46। ये आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक इसी तरह से गतिक घर्षण निकाल लेंगे आप। गतिक घर्षण गुणांक म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन आर। या आप पढ़े एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। तो यहां से एफ के की वैल्यू आप रखेंगे 200 बटे आर की वैल्यू है 500 और ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 बटे 5 या इसी ले सकते हैं 0.4। तो आपसे पूछ रहा था कि स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए स्थैतिक घर्षण बल की वैल्यू आई 0.46 और गतिक घर्षण की वैल्यू आई 0.4। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक खुरदरे पृष्ठ पर रखे 25 किलोग्राम गुट्टी को ठीक ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण का मान ज्ञात कीजिए। दिया है G इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम और tan इनवर्स 21.8 डिग्री इक्वल टू 0.4। तो अब यहां पर हमको निकालना क्या है घर्षण गुणांक। दिया क्या गया इसमें देख रहे हैं, दिया गया है कि पिंड का द्रव्यमान 25 किलोग्राम और इस पर लगने वाले बल का मान 98 न्यूटन। तो इस पर जो 98 न्यूटन का बल लग रहा है आपका 98 न्यूटन का, यह अगर ठीक ठीक इसको चलाने के लिए माने जिसको लगाने पर 98 न्यूटन का फोर्स, वह पिंड जो है जो हमारा 25 किलोग्राम का गुटका है यह पूर्णतः चलना प्रारंभ कर देता है। तो यह जो बल है अधिकतम सीमांत घर्षण बल का मान होगा 98 न्यूटन। तो हम देखते हैं कि हमको निकालना है क्या घर्षण गुणांक। तो आप लिखते हैं क्या घर्षण गुणांक म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, जहां आर क्या है प्रतिक्रिया बल और आर बराबर आप जानते हैं क्या, क्योंकि आर इज इक्वल टू होता है एम इंटू जी। तो यहां से हम लिखते हैं क्या म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एम इंटू जी। अब यहां पर देख रहे हैं एफ एस माने इसको चलाने के लिए अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का मान दिया 98 न्यूटन। तो एफ एस की वैल्यू हो जाएगी क्या 98 अपॉन आर। आर इक्वल टू क्या एम इंटू जी। एम की वैल्यू दिया गया 25 किलोग्राम, ये हो जाएगा 25 इंटू जी की वैल्यू 9.8। और अब इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 10 और ये हो जाएगा 10 बटे 25। इसको जो है डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 0.4। तो म्यू एस की वैल्यू आई म्यू एस इक्वल टू 0.4।
फिर कह रहा है, ये तो हो गया स्थैतिक घर्षण गुणांक या घर्षण गुणांक का मान। फिर कह रहा है घर्षण कोण के मान की गणना कीजिए। तो आप पढ़े कि घर्षण कोण tan थीटा s इज इक्वल टू होता है क्या, म्यू एस। यहां पर म्यू एस की वैल्यू दी गई है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि tan इनवर्स म्यू एस इज इक्वल टू थीटा एस। म्यू एस की वैल्यू दी गई है 0.4, ये हो जाएगा tan इनवर्स 0.4 इज इक्वल टू थीटा एस। अब यहां से tan इनवर्स 0.4 की वैल्यू निकालेंगे। देख रहे हैं यहां दिया गया है कि tan 21.8 डिग्री इज इक्वल टू 0.4, या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 0.4 इज इक्वल टू 21.8 डिग्री। तो यहां से देखिए tan इनवर्स 0.4 इज इक्वल टू थीटा एस, यानी थीटा एस की वैल्यू जो हमको मिल जाएगी, थीटा एस इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू है tan 0.4 की कितनी, 21.8 डिग्री, हो जाएगा 21.8। तो थीटा की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी वो हो जाएगी 21.8 डिग्री। तो कह रहा था कोण का मान और फिर घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक म्यू एस की वैल्यू है 0.4 और कोण का मान आया 21.8 अंश। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लिखा है एक गुटके को खुरदरे क्षैतिज तल पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाया जाता है। इसका वेग दिया गया है कि 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि गुटके व तल के बीच गतिक घर्षण गुणांक 0.4 हो तो गुटका कितने समय बाद वह कितनी दूर चल करके रुक जाएगा। अब देखिए इसमें दिया गया इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड और घर्षण गुणांक का मान दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि कह रहा है कि यह कितने समय का मान पूछ रहा है और फिर कह रहा है कितनी दूरी चल करके रुक जाए। तो इसके लिए हम जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया गया क्या, गतिक घर्षण गुणांक म्यू के इज इक्वल टू 0.4 और इसका प्रारंभिक वेग दिया गया है u बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति। अब अगर हम इसमें त्वरण की वैल्यू ज्ञात कर लें, खुरदरा क्षैतिज तल है तो ये जो है इस पर घर्षण लगा रहा है, माने इसमें अवमंदक का कार्य करेगा, जिसके कारण हम इसका सबसे पहले त्वरण निकाल लेते हैं। तो त्वरण के लिए हम लिखते हैं क्या, एफ म्यू के की वैल्यू दी गई है, आप जानते हैं क्या, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, और आर बराबर आप जानते हैं क्या, आर बराबर एम इंटू जी। तो एफ बराबर होता है क्या, एम इंटू ए, यानी ये हो जाएगा एम इंटू ए इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम इंटू जी, और ये एम से कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा म्यू के इंटू जी बराबर हम 10 रख दें। म्यू के की वैल्यू दी गई है यहां से 0.4 इंटू 10, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें एक्सेलरेशन आ गया, ए का मान, त्वरण ए का मान मिल गया आपको, ये और मिला हमको कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछ रहा है कितने समय बाद वह कितनी दूर चलकर रुक जाएगा, समय का मान निकालना है। प्रारंभिक वेग दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड, कह रहा है कि गुटका रुक जाएगा, जब रुक जाएगा तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, 0। तो यहां से u का मान दिया गया है, v का मान 0 है, a दिया गया है, तो हम गति के समीकरण से निकाल लेते हैं
कि गति के पहले समीकरण से समीकरण v बराबर u प्लस at, और यहां से v की वैल्यू 0, u का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड और a की वैल्यू अवमंदक का कार्य कर रहा है, ये हो जाए क्या -4 इंटू टी, और ये हो जाएगा 4t इज इक्वल टू 10 के, या t इक्वल टू 10/4 इक्वल टू 2.5 सेकेंड। तो समय की वैल्यू आए कितना 2.5 सेकेंड। फिर कह रहा है कितनी दूर चल करके रुक जाएगा, तो दूरी ज्ञात करनी है आपको। u और v के मान पता है आपको, a का मान पता है, तो गति का तीसरा समीकरण लगा देंगे। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2as। v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू है 10, इसका स्क्वायर -2 गुणे a की वैल्यू 0.4 और इंटू s, यह हो जाएगा ये 0.8s इज इक्वल टू 100, या s इज इक्वल टू 100/0.8, या इसको लिख सकते हैं 1000/8, और s इक्वल टू निकाल लेंगे 125 मीटर। तो इस तरह से दूरी की वैल्यू जो आई वो आई 125 मीटर, और समय का मान जो आया वो 2.5 सेकेंड। आइए हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कि एक गुट का परिवर्ती ढालू तल पर रखा है। जब तल का क्षैतिज से झुकाव 30 अंश है तो गुट का सीमांत संतुलन में है। जब तल का झुकाव क्षैतिज से 45 अंश हो जाता है तो बताइए गुट का कितने त्वरण से नीचे फिसलेगा। तो सबसे पहले आइए फिगर बना लेते हैं कि मान लिया ये आपका जो क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोई ढालू तल है। यहां पर ये कोई आपका गुटका रखा गया है जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं स्मॉल m। तो स्मॉल m द्रव्यमान है, जिसका भार जो होगा वो नीचे की तरफ mg कार्यरत होगा। ये सीमांत संतुलन की स्थिति में ये गुटका जब इस पर रखा है तो इसके लंबवत लगने वाला जो इसका घटक है वो है mg sin थीटा, और क्षैतिज घटक जो होगा वो mg cos थीटा होगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी गई, थीटा बराबर क्या, ये झुकाव कोण है इसका 30 अंश, हो जाए क्या mg sin 30 अंश। अब कह रहा है ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है, अर्थात पिंड फिसल नहीं रहा है। तो इसके लिए हम समीकरण लिखते हैं क्या, ये जो हमारा mg sin 30 अंश ये नीचे क्यों, और इसका जो घर्षण बल लगेगा Fs, स्थैतिक घर्षण, जिसके कारण ये संतुलन की स्थिति में बना हुआ है, ये ऊपर की ओर लगेगा। तो इसके लिए हम समीकरण लिखते हैं कि mg sin 30 अंश माइनस Fs बराबर कर रहा है गुटका संतुलन की स्थिति में, माने इसमें कोई गति नहीं हो रही है, तो इसका गति क्या है 0, या Fs की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, Fs बराबर mg sin 30 अंश, और sin 30 अंश की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा mg/2, या 1/2 sin 30 अंश की वैल्यू ये हो जाएगा mg/2। फिर कह रहा है यदि ये झुकाव कोण बढ़ा करके कितना कर दिया जाए, ये 45 अंश कर दिया जाए। तो जब आप 45 अंश कर देते हैं तो यह गुटका क्षैतिज तल पर इससे फिसलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 30 अंश पर सीमांत संतुलन की स्थिति में था, माने बिल्कुल जो है ये फिसलने ही वाला था, थोड़ा सा भी और बल लगता तो ये बिल्कुल फिसल करके नीचे की तरफ गति करने लगता। तो इसके लिए जब ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है तो हम मान लेते हैं कि मान लिया इसका कोण जब 45 अंश किया गया
तो इसका जो गतिक घर्षण होगा तब इसमें क्या आ जाएगा, स्थैतिक घर्षण कन्वर्ट होकर के गतिक घर्षण में आ जाएगा। लेकिन सीमांत संतुलन के लिए, सीमांत संतुलन के लिए Fs या जो है Ft के बराबर होता है। तो जब Fs का मान Ft के बराबर होगा तो यहां से हम इसको वियोजित कर लेंगे, इसको लिखेंगे क्या, mg sin 45 अंश माइनस Fk इज इक्वल टू, अब ये गति अवस्था में आ गया, इसमें गति हो रही है। मान लीजिए इसका द्रव्यमान अगर m है तो इसमें जो है जो गति हो रही है इस पर लगने वाला नीचे की तरफ बल क्या, m इंटू ए। अब यहां से Fk का मान क्या, Fs के बराबर है, और यहां से sin 45 अंश की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा mg बाई अंडर रूट 2, sin 45 अंश की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस Fk Fs के बराबर, और इसकी वैल्यू यहां आप लिखे हैं माइनस mg बाई 2 इज इक्वल टू m इंटू ए। यहां से mg कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा mg इंटू 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू m इंटू ए। m से कैंसिल हो जाएगा यहां से, या a इक्वल टू आपको मिल जाएगा g इंटू 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई 2, और g की वैल्यू कहा है, g इक्वल टू आप कितना लेंगे, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10 इंटू 1 बाई रूट 2, या इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 बाई रूट 2 की वैल्यू 1 अपान 1.1414 माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा 10 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.71 माइनस 0.5, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये हो जाएगा 10 इंटू 0.21, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, ये हो जाएगा 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो पूछ रहा था किस एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ गति करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन होगा a इक्वल टू 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से किसी भी आनत तल पर दिए हुए पिंड की गति के लिए हम इसे जो है वियोजित करके इसके घटकों में और फिर जो है इसे ज्ञात कर सकते हैं।